नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आपको बहुत प्यारी सी एक कहानी शेयर करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में उतारनी ही चाहिए। एक बार की बात थी कि एक राजा था, उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत जो है टूट गए हैं, सिर्फ एक आगे का जो बड़ा दांत था वो बचा है। सुबह उठा, वो बड़ा विचलित हो गया। उसने बड़ा परेशानी से जो है अपने सारे लोगों को बुलाया, अपने मंत्रीगणों को बुलाया कि कहे मैंने ऐसा सपना देखा है, इस सपने का फल क्या है, सपने के फल के बारे में जानकारी दो या मुझे जानकारी कराओ। मंत्री लोगों ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने स्वप्न देखा है, इस सपने का जो भी फलादेश बताएगा उसको उचित पारितोष दिया जाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा। और ये कहते हुए बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी भी के भी आंसर से, किसी की फल से राजा संतुष्ट नहीं था। समय बीता कि एक विद्वान व्यक्ति जो है वो राजा के दरबार में आया। उसने कहा कि मैं आपको इसका फल बता सकता हूँ क्या है, मुझे पूरा स्वप्न बताइए। पूरा स्वप्न उन्होंने सुना। उसने कहा कि हे राजन, ये तो स्वप्न बहुत ही खराब था। आप अपने जीते जी अपने सामने अपनी सभी प्रियजनों की, सभी परिवार के लोगों की मृत्यु देखेंगे। सब वो एक एक करके आपके सामने मरेंगे और आपको सबके मृत्यु को देखना होगा। ये तो बहुत ही, आप अकेले बचेंगे, ये तो बहुत ही दुखद है। जैसे ही उसने ऐसा जवाब दिया, राजा जो है क्षोभ के आ गया, क्रोध में आ गया। उसने कहा कि इसको तत्काल जो है बंदी गृह में डाल दिया जाए। और उस व्यक्ति को तत्काल बंदी गृह में डाल दिया जाता है। एक दिन जो है राजा के पास एक साधारण सा मानव आता है। वो कहता है कि राजन, आपके जो स्वप्न है उसका सही फल मैं बता सकता हूँ। राजन ने कहा बताओ। उसने कहा कि जो आपने ये स्वप्न देखा है, ये तो जनता के लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए बहुत मान सम्मान की बात है, और हम सबके प्रिय राजा की आयु दीर्घायु होगी। वो बहुत लंबे समय तक इसमें राज करने वाले हैं और प्रजा की सेवा का उनको मौका मिलने वाला है। ये अपने आप में एक अद्भुत था। आपके परिवार में सबसे दीर्घायु आप ही होंगे, ये अद्भुत है, और लंबे समय तक इस राज्य में राज करेंगे। जैसे उसने ये सुना, वैसे ही जो है उन्होंने कहा कि इसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। सब दोनों का फल एक ही था, लेकिन बस कहने का तरीका अलग था। हम अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में सिर्फ अपने कहने के तरीक़ों की वजह से कई बार जो है चीज़ों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, और हमारी तर्क का कुतर्क हो जाता है, हमारी बात का अनर्थ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने शब्दों, अपनी वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल करके बोलें किस तरीके से हमने अपनी चीज़ों को सामने वाले के पास प्रस्तुत करना है। एक ने कहा दीर्घायु होंगे, आपकी उम्र जो है आपके सभी परिवारजनों से ज़्यादा लंबी होगी। एक ने कहा कि आप सभी की मृत्यु देखेंगे, केवल आप अकेले रह जाएंगे। दोनों ही की तरीके थे, लेकिन बस सही तरीके से प्रेजेंट करने पर एक को स्वर्ण मुद्राएं मिली और एक को जो है कारावास। तो दोस्तों, लाइफ में जब भी आप बात करते हैं, किसी चीज़ कुछ ही प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं, आप अपने थोड़ा शब्दों पर गौर करिए और ये प्रयास करिए कि जो है अपनी आपकी प्रस्तुतिकरण वो बहुत सौम्य और बहुत ऐसी हो जो उसको कर्ण प्रिय लगे, अच्छी लगे, और आपकी बात भी पूरी हो जाए। तो जिससे जो है आपकी बात पर कभी भी किसी को छोड़ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, और जो आपकी बात का जो वजन है, जो विषय है, वो भी सामने वाले की तरफ आसानी से पहुंच जाएगा। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण, थोड़ा सा संयम। बस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त रंजन। नमस्कार।